हाँ जी जनता जनार्दन, तो आज आपका वापस से स्वागत है गपशप रतलामी के एक और ताजा तरीन एपिसोड में। हाँ तो भैया, आपको याद है या कुछ नहीं इस चीज से, क्योंकि हमने हमारे गपशप रतलामी पर आपसे यह भी वादा किया था कि हम रतलाम के कल्चर पर भी बात करें। तो आज हम आ गए हैं उस रतलाम की उस धरोहर पर जहाँ से रतलाम का इतिहास जुड़ा हुआ है और रतलाम के राजवंश का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आज हम इस प्राचीन धरोहर के जो मुख्य पुजारी है उनसे हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कालका माता का इतिहास क्या है और कालका माता से जुड़ी कुछ मान्यता और तथ्यों के बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर था भवानी नी पूजता जटा पर हरियर पास पास नारियल के मारे के बड़ा दान बरवर करवर के हस्त आगे हस्त बनाई के बहुना बाजे बहुना ऊपर आई आजे आई के सदमा पैरव बाजे पैरव संगलन गोर विराजे अन्नत एमके जय माता दी सर। जय माता जी। आज हमारे गपशप रतलामी के साथ में जुड़े हैं कालका माता के पुजारी श्री प्रकाश जी के साथ में। आज मंदिर से जुड़ी जो भी इतिहास से और तथ्य और मान्यताओं के बारे में हम पंडित जी के से जानेंगे। एक छोटा सा हम निवेदन करेंगे पंडित जी से, अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मैं प्रकाश पुजारी, पिता अमरलाल जी पुजारी। यहाँ मेरी 10वीं पीढ़ी है पूजा करते करते। और जब से ये मंदिर बना है, जी जब से हमारा परिवार इस पे पूजा करता आ रहा है। ये मंदिर बना नहीं है, ये मूर्ति यहीं से निकली है। ये पूरी पहाड़ी क्षेत्र था। पहाड़ी को यहाँ के जो राजा महाराजा थे, महाराजा रतन सिंह जी, महाराजा सज्जन सिंह जी और महाराजा लोकेन सिंह जी। तो महाराजा रतन सिंह जी को ये सपना आया था कि पहाड़ी को खोदो और इसमें माता जी की मूर्तियां हैं। तो उनने पहाड़ी खोदी तो 3 चेहरे निकले माता जी के इसमें से, एक कालका माता का, एक चामुंडा माता का और एक अन्नपूर्णा माता का। तो उनको यहीं कहीं स्थापित कर दिया और साथ में गणपति जी और शंकर भगवान की स्थापना अलग से करवाई गई। करीबन 350-400 साल पुराना मंदिर है। 350 से 400 साल। तो जैसे राजवंश जो पहले हम देखते हैं कि रतलाम का जो नाम था वो रत्नपुरी के नाम से जाना जाता है, जो कि राजवंश भी काफी सहयोग वगैरह करते थे। तो मंदिर में क्या सहयोग रहा है राजवंश परिवार का? मंदिर नवनिर्माण ही था या फिर इसके अलावा और भी काफी कुछ चीजें थी जो मंदिर के प्रति उन्होंने सहयोग प्रदान किया है? मंदिर पहले तो बहुत छोटा सा था जी। खाली ये जो आप देख रहे हो ये था, और ये लाल पत्थर का पूरा मंदिर बना हुआ है। और जब से जो भी महाराजा ये जो भी कोई आता था उस टाइम पे जो भी चढ़ा देता, भेंट स्वरूप हमको देता था, तो उससे हमारा गुजर बसर चलता। महारानी जी भी आती थी दर्शन करने, महाराजा साहब भी आते थे। और उसके बाद इनने क्या करा था कि शासन के सुपुर्द कर दिया था मंदिर। अच्छा, कि यहाँ पे कुछ भी तकलीफ हो, कमी हो, तेल घी के दीपक की, बत्ती की, प्रसाद की, ये व्यवस्था शासन करे। तो ये राजवंश जब खत्म हुआ उसके बाद लोकतंत्र में हुआ या फिर पहले ये चीज पहले से ही? अब मैं बहुत बाद में हुआ हूँ, मेरी 10वीं पीढ़ी है, तो हमारे दादा परदादा उस टाइम से ही हो गया था ऐसा। तो जैसे अभी भी राजवंश परिवार जैसे यहाँ पे भी मौजूद? अब तो राजवंश परिवार नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। आखिरी महाराजा था लोकेन सिंह जी, वो भी एक्सपायर हो गए थे। फिर अभी महारानी जी भी एक्सपायर हो गई है। उनके एक भाई वगैरह है, वो विदेश में है, उनका कोई संबंध नहीं है अभी रतलाम से एक तरह से। परिवार के लोग रहते हैं, बाकी उनका कुछ नहीं रहता। जैसे कहा जाता है कि शायद राजवंश परिवार की माता ये फूल देवी भी माता है। तो कुल देवी माता है उस प्रकार जैसे नवरात्रि के जो त्योहार वगैरह रहते हैं, अष्टमी या फिर नवमी पूजन, तो उस तौर पर या उस मौके पे तो उनका आगमन होता होगा यहाँ पे? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं आता है। हम उनकी तरफ से, उनके वंश की तरफ से हम महाअष्टमी के दिन हवन पूजन करते हैं। अच्छा, तो एक तरह से उनकी तरफ से ही करते हैं हम जी। हमारे कुल देवी हमारी भी है और हमारे जो भी। तो इसके अलावा जैसे यहाँ की मान्यता और तथ्यों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, लच्छे वगैरह बांध जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, काफी मन्नतें मांगते जाते हैं, पूरी भी हो जाती है उनकी मान्यता वगैरह। तो
और ऐसे कत्ती वगैरह क्या है यहाँ? ये माता जी बहुत एक तरह का वो सिद्ध पीठ है ये। जी। जो भी इच्छा होती है मन की भक्तों की वो पूरी होती है। किसी को आस औलाद नहीं होती है वो मान कर लेता है, वो पूरी होती है। किसी को मकान, कोई विवाद केस वगैरह कोर्ट में, मतलब कोई सी भी मान आप यहाँ माता जी को बोल के चले जाओ तो वो सब पूरी हो जाती है। तो कोई समय अंतराल रहता है विद्यापीठ का या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि कई कई बार होता है ना कि हाँ कुछ श्रद्धालु ऐसे रहते हैं कि नहीं हमें इतने समय में कोई कहीं हमें ऐसे बाधा माता हो गया, कई ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे जंगली जानवरों वगैरह का छोड़ना भी एक प्रथा मानी जाती है। तो उस तरीके की अपने यहाँ बहुत प्रथा। पहले सरकार के टाइम, महाराजा के टाइम पे यहाँ बलि प्रथा थी, जी। बलि चढ़ती थी। अब आजकल वो बंद हो गई सब। कारण उसका? कारण उसका क्या है कि एक जीव की हत्या होती है एक तरह से, उससे आम जन प्रभावित होता है। दर्शनार्थी जो आते हैं श्रद्धा लेके उनको मन में थोड़ा सा आहत पहुंचती है, तो इसलिए वो धीरे धीरे बंद हो गई है। जैसे बलि प्रथा के साथ में एक वो माता जी को प्याला चढ़ने वाली भी प्रथा है। हाँ। आज भी लोग चढ़ाते हैं, श्रद्धा से करते हैं। तो अपने आप प्याला भी चढ़ता है या सिर्फ एक परंपरा है, फिर प्रथा प्रथा के हिसाब से वो माता जी को बरोबर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्याला खाली हो गया है, या ऐसा नहीं है। माता जी को एक भोग लगाते हैं आपस में। श्रद्धालु है। अब आजकल तो सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई है। थोड़ी बहुत है, कभी 2-4 कभी आ जाते हैं 8-15 दिन में, तो ठीक है। जैसे आप इसके अलावा आप और भी बता रहे हैं, जैसे 450 से 400 साल हो चुके हैं इस मंदिर को, आपकी भी 10वीं पीढ़ी यहाँ पे मौजूद है अभी। तो कुछ ऐसे मंदिर या फिर मंदिर के श्रद्धालुओं के साथ चमत्कार वगैरह जो आपने सुने हो या फिर देखे हो? होता है ना, जैसे पास में कोर्ट वगैरह है जी। तो किसी की कोई चलती है तारीख वगैरह पेशी, वो बहुत परेशान रहता है जी। कि फैसला नहीं हो रहा है हमारा। वो आता है माता जी के पास, यहाँ आने के बाद माता जी से बोलता है, यहाँ से कुछ भी एक ले जाता है साथ में, फूल वगैरह आशीर्वाद, उसका वो काम हो जाता है। कोर्ट से जीत जाता है। बच्चे बच्ची नहीं होते वो हो जाते हैं। लोग मकान की, प्लाट की यहाँ आके मन्नत करते हैं, वो पूरी होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो पूरी होती है माता जी करती है, सबकी सुनती है। मतलब एक चमत्कारिक तौर पे अपन वो नहीं बोलते, एक विद्यापीठ के तौर पे जो बोला जाता है शक्तिपीठ। हाँ शक्तिपीठ तौर पे। बट चमत्कारिक तौर पे शायद हमने कहीं मतलब एक कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है कि किसी अस्पताल की महिला के द्वारा कोई सी कहानी। अब पूरी कहानी हमको भी नहीं पता है, तथ्य है एक शायद कोई सा। हाँ, ऐसा मेरे पास भी नहीं आया है, ऐसा मेरे भी नॉलेज में नहीं आया है ऐसा। बाकी होता है लोगों का, इसलिए वो चल रहा है। एक दूसरे से बोलते हैं, सुनते हैं, हमारा ये काम माता जी ने करा ऐसा है, तो वो सुनते हैं। और इसके अलावा जैसे कि और भी कई सारे मंदिर वगैरह यहाँ पे, तो ये उसी काल के दौरान? नहीं, उसी काल के दौरान यहाँ एक तो भैरू जी है जी। वो, एक ये संकटा माता है जी। और एक ये जाली तालाब। ये जाली तालाब है, यहाँ की रानी थी, उनका नाम था जाला रानी। ज्वाला रानी। तो उनके लिए उनने तालाब खोदा था, अष्टकोण का तालाब है ये। अष्टकोण का तालाब। वो ये मछली पालने वगैरह का उस हिसाब से खोला था। और उसी का तालाब का जो मिट्टी वगैरह निकली है, तो ये भरा हुआ, तो ये लेवल हुआ, नहीं तो ये पहाड़ी पे है मंदिर देखा जाए। जैसे कहा जाता है, जैसे झाली तालाब जो है ये, जैसे आप जो रानी का जो आप उनसे जिक्र कर रहे हैं, तो उसके दौरान शायद स्नान वगैरह करने भी आते थे यहाँ पे, एक ऐसा गुप्त रास्ता वगैरह बनाया गया था? नहीं, स्नान करने नहीं आते थे जी, सिर्फ मछलियों की। हाँ, वो खाली एक मछली पालने के हिसाब से ही वो बना हुआ है। ये सामने ही कॉन्वेंट स्कूल है, ये मित्र निवास था। उनके गेस्ट जो बाहर से आते थे वो यहाँ रुकते थे। अच्छा। और आगे ही वहाँ लोकेंद्र भवन बना हुआ है, उसमें महाराजा रहते थे। और एक पैलेस से यहाँ आते थे। फिर बाद में लोकेंद्र भवन में शिफ्ट हो गए, तो वहां से यहाँ आते थे कार द्वारा महारानी जी। वो दर्शन करने आती थी 8 दिन में एक बार अंदर। वो दर्शन करके घूम के चली जाती थी बनकर। और बाकी 7 दिन वो बाहर से दर्शन कर, तो उनके लिए हम कंकु, सिंदूर, भभूति, प्रसाद, ये सब चीजें वहां लेके जाते थे। उनकी गाड़ी में जाते थे, वो अंदर थाली लेके टिकी वगैरह लगा के और फिर चली जाती दर्शन।
मतलब ये जो तथ्य हमने जो इस्लाम का सुना है ये गलत है। हाँ ये गलत है, अच्छा। नाम तो नहीं करती थी। हम्म। और कोई ऐसा यहाँ पे ऐसे ऐतिहासिक या फिर पुरातात्विक तथ्य जो शायद लोगों को जानना काफी जरूरी। और दूसरा ये कि माता जी के बारे में, जैसे हमारे कुल देवी होती है जी, एक कुल के गुरु होते हैं, सभी माता और गुरुदेव का एक रहता है कि हाँ इसी प्रसादी से और इसी यज्ञ के साथ में उनकी आहुति वगैरह दी जाती है। तो ऐसा कोई तथ्य अपने यहाँ का? नहीं ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है। पूजा कोई विशेष वगैरह नॉर्मल पूजा से ही? नॉर्मल पूजा होती है। हम्म, खाली नवरात्रि में 2 दिन रहता है और महाअष्टमी के दिन हवन पूजन ये होता है। जी। नवमी पे कन्या भोजन होता है, गरबे होते हैं यहाँ। हम्म। 2 नवरात्रि मनाई जाती है, एक क्षेत्र की और एक अश्विनी शुक्ल की। 2 नवरात्रि मनाई जाती है। तो ये, और इसके अलावा अपना अभी फिलहाल मंदिर का जो देखरेख वगैरह है ये हाँ। ट्रस्ट के ही द्वारा किया जाता है या फिर? यहाँ क्या है, ट्रस्ट एक मंदिर से अलग संस्था है। जी ये मंदिर है अभी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग। जी तो यहाँ का व्यवस्थापक है कलेक्टर साहब, जी। और पुजारी हम लोग हैं, और व्यवस्थापक है शासन में कलेक्टर साहब। हम्म। तो उसका ट्रस्ट का यहाँ पे क्या काम होता है? ट्रस्ट का यहाँ पे गरबे कराना, जी। अन्नकूट कराना, हम्म। निराश्रित भाइयों को भोजन होता है 2 टाइम, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, वो कराना। और इसके अलावा जैसे कि अभी हर साल हम कुछ ना कुछ देखते हैं, जैसे काफी प्राचीन यहाँ पे बोला जाता है कि रतलाम जिले का सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो हाँ। नवरात्रि का अपने यहाँ लगता है। काफी श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल बढ़ती ही जा रही है। की जा रही है। और देखा जाए तो नवरात्रि में ये प्रांगण भी काफी छोटा पड़ता है, बाहर का प्रांगण भी काफी छोटा पड़ता है। तो उस तरीके से शासन द्वारा या फिर ट्रस्ट द्वारा कभी इस मंदिर का प्रांगण बड़ा करने का विचार विमर्श किया गया है या नहीं किया गया, या फिर आगे करने का ऐसा विचार है? देखो पहले बहुत छोटा मंदिर था लाल पत्थर का, उसके बाद सन 1980 में ये सभा मंडप का निर्माण हुआ, जी जन सहयोग से हुआ। थोड़ा इसकी 20 फीट 25 फीट चौड़ाई करी। जी। उसके बाद में अभी चल रहा शासन के द्वारा इसका जीर्णोद्धार वगैरह करने का, और ये मंदिर कम से कम 100 फीट आगे बढ़ेगा, हाल बड़ा होगा, 3 शिखर बनेंगे, चौड़ाई भी बढ़ेगी। ऐसा अभी चल रहा है, अभी वो विचाराधीन है। भोपाल फाइल गई हुई है इसकी, शासन मंजूरी देगा तो उज्जैन महाकाल लोक टाइप ऊसा हो जाएगा इसका। चल रहा है उसका, अब देखो जल्दी हो जाए तो दूसरा एक और तथ्य है, काफी जुड़ा हुआ है, लोगों से हम काफी सुनते हैं। क्या होता है कि जैसे आपने भी सुना होगा कि काफी महिलाओं और पुरुषों के अंदर आई थिंक कालका माता के इष्ट होते हैं। तो उस बात को लेकर आपका क्या मानना है? एक इष्ट होता है वो ठीक है, बाकी जो व्यक्ति माता जी के पास स्वयं खुद चल के आया है तो माता जी से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। माता जी से बड़ा कुछ नहीं। और वो व्यक्ति कोई आता है 2 मिनट 5 मिनट कुछ होता है, उसको कुछ भी अंदर शरीर में आता है और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, चलेगा। उसके ऊपर थोड़ा जल का छींटा डाल देते हैं, शांत कर देते हैं, चलेगा। बाकी इतना ज्यादा फिलहाल वो भी नहीं होता। तो जैसे कई तथ्य होते हैं ना, ऐसे कि जिनको माता जी आता है, शायद जब माता जी आते हैं तो उनके हाथ में कंकु ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके अलावा कुछ को माता जी आते हैं तो शायद अपनी जीभान काट के वो हाथ में रख देते हैं। तो उन तथ्यों पे हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पे जैसे नवरात्रि में कई श्रद्धालु वगैरह आते हैं, हमने भी देखे हैं कि कुछ श्रद्धालुओं को माता जी यहाँ पे आरती के उपरांत ही आ जाते हैं। हाँ। तो क्या तो रहता है तो क्या वो सही रहता है हाथ में नहीं, कंकु, या फिर एक सिर्फ विज्ञान है? सही नहीं है, एक विज्ञान ही है वो सही नहीं है। और एक आना उनके इसमें वो सिर्फ आरती होती है, इतनी देर ही रहते हैं, और आरती के पहले आते हैं, नॉर्मल रहते हैं। आरती शुरू होती है 10-15 मिनट में वो आते हैं। 2-3 जने हैं ऐसे, वो हर संडे फिक्स है उनका, आते हैं वो। बाकी मैं उसको नहीं समझता हूँ एकदम इतना कि रियली में कंकु हाथ में से निकल रहा है, जीवान का भी ऐसा होता नहीं है।
5-10 मिनट इष्ट है उनको, माता जी का ये अपन मानते हैं। जी। बाकी कंकु गिरते हुए मैंने भी नहीं देखा है अभी तक। हम्म। वो हाथ में टीके वगैरह लगा रखते हैं, सब कुछ रहती है वो माता जी टाइप ऐसा। नहीं, क्योंकि जब हम और हमारी टीम निकली थी सारा करने के लिए, तब थोड़ा सा हमने भी ये सोचा था हाँ कि कालका माता एक अपने आप में एक शक्ति है ना। आप हाँ। देखेंगे तो अपने आप में ये एक शक्ति माता है। जी खुद ही है। अगर किसी व्यक्ति या फिर एक जननी के अगर अंदर आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी शक्ति अगर किसी के शरीर में आ रही है, पहली बात तो एक उनका 0.001% भी अगर आ जाए, हाँ। तो वो व्यक्ति उनकी शक्ति संभाल नहीं ये सकता है संभाल सकते। ना। और वो अपने आप को एक इष्ट कहते हैं, तो थोड़ा सा वो हमारे लिए एक तथ्य, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क के बराबर था, एक प्रश्न था हमारे लिए, हाँ जो शायद सवाल बना रहेगा, है ना। क्योंकि जब जब हम कालका माता या फिर और भी, क्योंकि ऐतिहासिक ऐसी काफी धरोहर है जहाँ पे हम हो सकता है हमारी टीम वहां पे जाए, ये प्रश्न हमारे लिए सदा बना रहेगा, बना रहेगा। है ना। क्योंकि यहाँ भी हम यही आस लेके आए थे कि शायद इस प्रश्न का हमको जवाब मिल जाए, पर आपके द्वारा भी यही बोला गया है कि हाँ। इष्ट एक सिर्फ विज्ञान है ना। बट देखते हैं हम कहीं कभार, जैसे कि आपने नामली के पास में भी एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे माता जी आते हैं, उनको भी हाथ में कंकु आता है, थोड़ा सा लगता है कि विज्ञान है, बट हमने वो भी देखा है कि हाथ में कुछ भी नहीं होता है, कंकु आता है। हाँ वो बहुत सारी चीजें ऐसी विज्ञान की है जी। कि जलता हुआ कपूर मुंह में डाल देते हैं, तो जैसे ही मुंह बंद होता है उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो बुझ जाता है। अपने को क्या लगता है जलता हुआ कपूर ले लिया, खा लिया इनने। अभी बहुत सारी चीजें रहती है जो अपन सोचते हैं कि ये चीज ऐसी है, बाकी वो विज्ञान के तौर पे वो चलता है उसका काम। और कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें जो शायद अभी तक रतलाम के लोगों को नहीं पता है, यहाँ से जुड़ी हुई। नहीं, यहाँ से जुड़ी हुई तो लगभग हर व्यक्ति को मालूम है, क्योंकि ये मंदिर व्यक्ति से पहले का बना हुआ है। इतनी पीढ़ियां तो मेरी हो गई है, तो और ये एक जगह ऐसी पूरे जिले में जहाँ हर व्यक्ति आता, हाँ। तो हर व्यक्ति को एक चीज के बारे में मालूम है कि मंदिर है, माता जी का शक्तिपीठ है, ऐसा है, सिद्धपीठ है, ये माता जी का सबको मालूम है। और फिर उसके बाद धर्म का प्रचार लोग करते हैं, अपन भी करते हैं। अच्छा, सनातन धर्म के बस अब छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, देख लो माता पिता के साथ, जी। बस माता जी के पास आना है, भभूति टीकी लगाओ। यहाँ के बिना हर व्यक्ति का काम यहाँ के बिना नहीं चलता। यहाँ के बिना दुकानदार व्यापारी आता है, वो पहले यहाँ दर्शन करेगा, यहाँ से फूल ले जाएगा, फिर दुकान खुलेगा उसकी, उसके बाद व्यापार शुरू करेगा। और इसके अलावा अभी थोड़ा सा, अभी बीते दिनों में एक महाकुंभ आयोजन हुआ था, काफी अच्छा, प्रयागराज में। हाँ जी। काफी अच्छी व्यवस्था थी वहां पे, बट थोड़ा सा वहां पे क्या वीआईपी कल्चर को लेके काफी ज्यादा मुद्दे बने। तो एक पुजारी होने के नाते और एक संस्था से जुड़े हैं आप, एक मंदिर में आप पुजारी की तरफ, तो एक वीआईपी कल्चर को लेके आप क्या मानते हो? वीआईपी कल्चर वाली बात ये है कि जैसे कोई भी वीआईपी व्यक्ति आया तो उसको देखने के लिए एक तो भीड़ एकदम उमड़ पड़ती है, या उससे मिलने, उसका आशीर्वाद लेने कोई महाराज हुआ तो वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज्यादा उसको भीड़ के से दूर रख के और उसको व्यक्तिगत जगह पे जब जाना है उसको वहां ले जाए, मिलाए, भगवान की पूजा करके वापस चले जाए। इससे क्या पूरा सब डिस्टर्ब नहीं हो कुछ, खाली इसलिए वो बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके तौर पे वीआईपी कल्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्पेशली मंदिरों में? नहीं, मंदिरों में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उसके वजह यही रहती है सिर्फ कि हाउ भीड़ भड़का हो जाता है एकदम, कल से कोई हादसा नहीं हुआ, इसलिए उसको स्पेशली ला के और वापस भेज देते हैं, पब्लिक से थोड़ा उसको दूर रखते हैं। क्योंकि भीड़ एकदम इकट्ठी हुई, 100 जने एक साथ आ गए, इसमें छोटे बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती है, एक दूसरे कभी भी कोई हादसा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उसको वीआईपी करते हैं और उसको निकाल देते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वीआईपी ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, मंत्री जी भी आते हैं, नेताजी आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं। पर वो क्या है, जो भीड़ एक साथ होती है तो उनको दर्शन करा के पहले निकाल देते हैं। ऐसे कोई दिग्गज कलाकार या फिर नेता जो अपने यहाँ पे आए हैं?
हाँ, यहाँ पे आया ना बहुत कलाकार भी आए हैं। चुनिंदाओं के नाम। यहाँ दारा सिंह जी आए, प्रेम चोपड़ा जी आए, धर्मेंद्र भी आए, शत्रुघ्न सिन्हा, सब आए हैं, बहुत जन आए यहाँ पे। यहाँ पास में ये सेलाना करके, जी हाँ। वहाँ पे एक पिक्चर की शूटिंग वगैरह हुई थी, तो उस टाइम पे सब यहीं रुके हुए थे जी। तो वो दौर था रामायण चलती थी टीवी में। हाँ। तो रामायण के टाइम पे जब सब सुनसान रहता था, वो आते दर्शन करते और चले जाते। कैक्टस गार्डन में पिक्चर की शूटिंग बनी थी तो वहां चले जाते थे। बाकी यहाँ पे नेता भी आए, दिग्विजय सिंह जी आए, अर्जुन सिंह जी आए, और अभी के अपने शिवराज सिंह जी चौहान आए हैं, मंत्री नेता सभी आते हैं यहाँ पे। ऐसा तो जय माता दी सभी को। आज हमने मंदिर के जो मुख्य पुजारी है उनसे हमने मंदिर के इतिहास के बारे में जाना है, और रतलाम का जो राजवंश परिवार है वह और मंदिर दोनों का जुड़ाव किस तरीके का है हमने उसके बारे में भी जाना है। और इसके अलावा मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यता और तथ्य ऐसे थे जो हमारे लिए काफी प्रश्नवाचक थे। हमने उन बातों पर भी और तथ्यों पर भी पंडित जी के द्वारा चर्चा हुई है हमारी। और ऐसे रतलाम के इतिहास और कल्चर के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे पेज गपशप विद रतलामी से। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।